तो हम लोग अपनी यात्रा को कर चुके हैं प्रारंभ। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत से होटल और स्टूडियो देखने को मिलेंगे और आप लोग यहाँ पर प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको डंडे लेना है तो आगे दुकान से आप लोग डंडे वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए सुंदर सा व्यू त्रिकूट पर्वत का। रात के समय यहाँ पर लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था रहती है। दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों रास्ते में छोटे छोटे बहुत से मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये है माता जी का मंदिर, तो आप देख रहे हैं आप हमारे सामने। यहाँ पर देवी माता विराजमान है और चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रात्रि के समय में आप लोगों को यहाँ की दुकानें खुली मिलती रहेंगी और आप लोग यात्रा में अगर कुछ आप लोगों को खाने पीने की भी चीज़ें लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आप लोगों को होटल की भी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो अभी हम लोग कटरा में ही हैं। हम लोग अभी चल दिए हैं, अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिए हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं कितना ही सुंदर व्यू है यहाँ का। तो ये आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये यहाँ का होटल है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ से आप त्रिकूट पर्वत का एक सुंदर सा व्यू देख सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बाणगंगा। तो यहाँ से आप लोगों को जो कटरा से आप बाणगंगा की दूरी 2 किलोमीटर है, जहाँ पर आप लोगों की चेकिंग होती है। दोस्तों यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर पूरे सामान की चेकिंग होने के बाद आप लोगों को आगे की ओर भेज दिया जाता है। दोस्तों यही माता रानी के रास्ते के जाने के लिए मुख्य द्वार है। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा की जो मेन मार्केट है उसके आगे, और हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर जो धर्मशालाएं बनी हुई हैं और बाणगंगा का एक सुंदर सा व्यू। ये दोस्तों गुलशन कुमार जी का यहाँ पर विशाल सा लंगर चला करता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों और हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा यानी बालगंगा। यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि माता रानी ने अपने बाल धुले थे, इसलिए इस जगह का नाम बालगंगा या बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नीचे की ओर, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का कैसा व्यू है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ का श्राइन। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे की ओर, दिखाते हैं पास से बाणगंगा का एक सुंदर सा व्यू। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा एक स्टूडियो भी बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप स्नान भी कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर स्नान कर भी रहे हैं। दिखाते हैं आप लोगों को, बताते हैं दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ का जल भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। दोस्तों बहुत ही पावन जल और शुद्ध जल आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर अपने पैर हाथ धुल के भी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग नहाकर। तो अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं बाणगंगा का एक सुंदर सा व्यू। अभी रात का समय है इसलिए आप लोगों को कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ पर दिन में आकर बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं ऊपर, करते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर भैरव जी से
आगे निकलकर माता रानी ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा था तो अपने पदचिन्ह सबसे पहले यहाँ पर ही छोड़ दिए थे। दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ पर माता के चरण बने हुए हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का। ये आप हमारे सामने जो पर्दा लगा हुआ है यहीं पे माता रानी के पदचिन्ह बने हुए। तो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अर्धकुमारी, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ पर माता रानी ने 9 महीने यहीं पर तपस्या की थी दोस्तों, तो इसलिए इस जगह का नाम अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग रात में स्टे कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर डॉर्मेट्री रूम मिल जाते हैं। दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं और क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने से पहले आप लोगों को अपना पूरा सामान यहाँ पर क्लॉक रूम में रखना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को पिंडी रूप में दर्शन नहीं मिलेंगे। केवल 9 मीटर की जो गुफा है दोस्तों उससे निकलकर आप लोगों को ऊपर की ओर जाना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बताते हैं यहाँ पर ग्रुप वाइज दर्शन कराए जाते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं माता रानी के दरबार में, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से एक सुंदर सा व्यू। ये दोस्तों आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये है त्रिकूट पर्वत का एक सुंदर सा व्यू, जो कि सुबह 6:30 बजे का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे, नहाएंगे और फिर माता रानी के लिए प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर अपनी दर्शन की लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को क्लॉक रूम की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर अपना पूरा सामान जमा करके माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बताते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रसाद लेना है तो यहाँ पर केवल श्राइन बोर्ड की ही शॉप से आप प्रसाद लें, अन्यथा यहाँ पर बहुत चीज़ जो आप लोगों को सस्ते दाम पे श्राइन बोर्ड की दुकानें देती हैं यहाँ पर बहुत महंगे पड़ सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी आप लोगों को कई दुकानें मिल जाएंगी और खाने पीने के होटल भी मिल जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी सुबह की जो आरती होती है दोस्तों, जिसे अटका आरती के नाम से जाना जाता है, तो अभी उस आरती में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो ये आप हमारे सामने जो रोड देख रहे हैं ये सीधे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु जो कि दर्शन कर चुके हैं और कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और जो लोग अपने दर्शन को पूर्ण कर चुके हैं वो भैरव बाबा के दर्शन के लिए उनकी चढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भैरव बाबा जी के लिए 2 रास्ते जाते हैं, या तो आप रोपवे की सहायता से आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं, या तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ माँ वैष्णो जी का एक सुंदर सा व्यू। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलते हैं, अब जा रहे हैं हम लोग भैरव बाबा जी के दर्शन करने। बताते हैं दोस्तों, अगर आपने माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो यात्रा है और माँ वैष्णो जी के दर्शन हैं वो अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं माँ वैष्णो जी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग लेंगे रोपवे, उससे जाएंगे, जिसका किराया 100 रुपये है। आने और जाने का 100 रुपये उसका चार्ज है दोस्तों। तो चलते हैं, किस तरह उसकी टिकट मिलती है ये दिखाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रोपवे की लाइन में। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं।
यहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद दोस्तों बताते हैं भैरव जी के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों हम लोग कर चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके की लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर बारी बारी लोगों को भैरव बाबा के दर्शन के लिए भेजा जाता है। दोस्तों ये आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, यहाँ ये टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट दोनों तरीके से ले सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपये पर हेड पड़ता है। दोस्तों तो अब हम लोग आ चुके हैं रोप वे की तरफ। यहाँ से आप लोगों को रोप वे की तरफ भेजा जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आप प्रकृति का एक सुंदर सा व्यू भी देख सकते हैं आप हमारे सामने। और आप हमारे सामने जो भवन देख रहे हैं, ये माता रानी का ही भवन बना हुआ है दोस्तों, जहाँ पर माता वैष्णो विराजमान है। तो दोस्तों बताते हैं, यहाँ पर रोज़ लाखों यात्री माँ वैष्णो जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों बताते हैं, माँ वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो 13 किलोमीटर है और यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोप वे में बैठने के लिए। तो हम लोग रास्ते से नहीं गए हैं, हम लोग जा रहे हैं रोप वे से। तो यहाँ पर आप लोगों को आसानी से भैरव बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर दोस्तों बताते हैं, माँ वैष्णो देवी के साथ में ही हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों वैष्णो माता जी के साथ में ही हनुमान जी भी इसलिए विराजमान है क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए श्री राम ने उन्हें हनुमान जी को भेजा था कि आप इनकी रक्षा करेंगे। दोस्तों तो अभी हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोगों को रोप वे से कितना सुंदर सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम लोग रोप वे के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों रोप वे स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग रोप वे में बैठकर त्रिकूट पर्वत का एक सुंदर सा व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप लोगों को रोप वे ऊपर ले जाती है। दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, कितना ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों बताते हैं, जिस स्थान पर
माँ वैष्णो देवी ने भैरव बाबा का वध किया था, उस स्थान का नाम भवन नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं, महालक्ष्मी मध्य पिंड के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के इस समर्थित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। दोस्तों बताते हैं, भैरव बाबा का वध करने पर उनका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर गिरा था। आज उस स्थान को भैरव बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहते हैं, भैरव बाबा के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो आप लोगों की जो मनोकामना है और आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। दोस्तों मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई मेरे भक्त आपके दर्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आप लोग भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो प्रसाद है वो एक आप लोगों को काले कलर का धागा और सरसों का तेल दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आप लोग उसे यहाँ पर चढ़ा सकते हैं।